प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों, पवित्र यूखरिस्ट आराधना की इस पावन समय में आइए हम सर्वोच्च ईश्वर के सामने जब उपस्थित हैं, उस महिमामय ईश्वर का स्तुति गान करें जिन्होंने अपने प्रेम का सर्वोच्च नमूना, सर्वोच्च उदाहरण इस पावन संस्कार में हम में से हर एक जन को दिया है। यही वह पावन संस्कार है जिसमें हमारा उद्धार है। यही वह पावन संस्कार है जिस पर हमारी सारी शक्ति निहित है। पूरी कलीसिया की ताकत, हर एक व्यक्ति का सामर्थ्य इसी पावन संस्कार में है, जहाँ यीशु स्वयं अपने संपूर्ण ईश्वरीयता, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण दैवता के साथ में उपस्थित होते हैं। हमारा सौभाग्य है कि इस पृथ्वी पर ही हम ईश्वर की उस महान अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए वास्तव में हम बनाए गए हैं, जिसके लिए हम वास्तव में बुलाए गए हैं। अपनी महान पावन उपस्थिति के द्वारा ईश्वर इस पावन संस्कार में हमें आशीष प्रदान करना चाहते हैं। वो ईश्वर जिसके बारे में हमारी कोई परिकल्पना नहीं थी, मूर्त रूप में साक्षात हमारे सामने भी आ जाते हैं और हमें आशीष और कृपाओं से भर देना चाहते हैं। ईश्वर की उस महान आशीष और कृपाओं को पाने के लायक हम इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है, पर यह ईश्वर की दया है कि वह अपनी आशीष और कृपाएं, अपनी क्षमा, अपनी दया हमें देते हैं। पवित्र यूखरिस्ट में उपस्थित प्रभु यीशु की आइए हम आराधना करें, स्तुति करें, उनकी वंदना करें, क्योंकि यह महाप्रभु इसी के लायक हैं, इसी के योग्य हैं। तेरी वंदना करते हैं, पिता तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम तुझे प्यार
ईश्वर पिता अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु के द्वारा और पवित्र आत्मा में संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं, अपनी शक्ति, ताकत, सक्रियता, क्रियात्मकता, सर्वव्यापी स्वरूप और सबसे बढ़कर सृष्ट वस्तुओं विशेषकर मानव की ओर उनकी रुचि, उनका ध्यान अनेकों दृष्टिकोण से परिलक्षित होता है, प्रकट होता है। इस संदर्भ में हम स्तोत्र ग्रंथ 139 पर थोड़ी देर चिंतन करें, जो इस तरह है। प्रभु तू मेरी था लेता है, या तूने मेरी थाह ली है। तू मुझे पूर्णतः जानता है। मैं चाहे लेटूं या बैठूं, तू मुझे जानता है। तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भांप लेता है। मैं चाहे चलूं या लेटूं, तू मुझे देखता है। मैं जो भी कहता हूँ तू सब जानता है। मेरे मुख से बात निकल ही नहीं पाई कि प्रभु तू उसे पूरी तरह जान गया। तू मुझे आगे और पीछे से संभालता है। तेरा हाथ मेरी रक्षा करता है। तेरी यह सूक्ष्म दृष्टि मेरी समझ के परे है। यह इतनी ऊंची है कि मैं इसे छू नहीं पाता। मैं कहीं जाकर तुझसे अपने को छिपाऊं? मैं कहाँ भागकर तेरी आंखों से ओझल हो जाऊं? यदि मैं आकाश तक चढ़ूं तो तू वहां है। यदि मैं अधोलोक में लेटूं तो तू वहां है। यदि मैं उषा के पंखों पर चढ़कर समुद्र के उस पार बस जाऊं तो वहां भी तेरा हाथ मुझे ले चलता। वहां भी तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता है। यदि मैं कहूं अंधकार मुझे छिपाए और रात मुझे चारों ओर से घेर ले, तो मेरे लिए अंधकार अंधेरा नहीं है और रात दिन की तरह प्रकाशमान है। अंधकार तेरे लिए प्रकाश जैसा है। तूने मेरे शरीर की सृष्टि की। तूने माता के गर्भ में मुझे गढ़ा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरा निर्माण अपूर्व है। तेरे कार्य अद्भुत हैं।
मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ। जब मैं अदृश्य में बन रहा था, जब मैं गर्भ में अंधकार में गढ़ा जा रहा था, तो तूने मेरी हड्डियों को बढ़ते देखा। तूने मेरे सब कर्मों को देखा, वे सब तेरे ग्रंथ में लिखे हैं। घटित होने के पूर्व ही मेरे दिनों की सीमा निर्धारित की गई। ईश्वर, मेरे लिए तेरे विचार कितने दुर्बोध हैं, उनकी संख्या कितनी अपार है। यदि मैं उन्हें गिनना चाहूं, तो वे बालू के कणों से भी अधिक हैं। यदि मैं उन्हें पूरा गिन पाऊं, तब भी मैं घाटे में होऊंगा। ईश्वर, कितना अच्छा होता कि तू दुष्टों का विनाश करता। रक्त पिपासु मनुष्यों, मुझसे दूर हटो। वे कपट से तेरा नाम लेते और व्यर्थ ही तुझसे विद्रोह करते हैं। प्रभु, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर ना करूं? क्या मैं तेरे विरोधियों से घृणा ना करूं? मैं हृदय से उनसे बैर करता हूं। मैं उन्हें अपने निजी शत्रु मानता हूं। ईश्वर, मुझे परख कर मेरे हृदय को पहचान ले। मुझे जांच कर मेरी चिंताओं को जान ले। मेरी रखवाली कर, जिससे मैं कुमार्ग पर पैर न रखूं। मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चल। संध्या बेला एक घंटे नहीं तो 45 मिनट, 45 मिनट नहीं तो आध घंटे नहीं तो 15 मिनट या 5 मिनट सृष्टि के इन गूढ़ बातों पर चिंतन करने के पश्चात ही एक ईश्वर भक्त को सोने के लिए जाना चाहिए। स्तोत्र ग्रंथ 139 में हमने सुना कि ईश्वर हमारी सृष्टि से पूर्व से ही हमसे बाखूबी परिचित रहे और एक एक शरीर के अंग हिस्से का उसने निर्माण किया। हड्डियों को, धमनियों को, मांसपेशियों को क्रमबद्ध विकसित होते बढ़ते उसने देखा। इसका मतलब वे हम पर
दृष्टि बनाए हुए हैं, हमसे हमारी प्रति उनकी रुचि है, उनका ध्यान हम पर केंद्रित है। जैसे जैसे शरीर में विकास होता है, परिपक्वता आती जाती है, आती रहती है, हमें वे अपनी निगरानी में रखते हैं और सतत सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखते हैं, जिससे किसी तरह की आशंका, अनिष्ट की आशंका, अनावश्यक खतरे की स्थिति निर्मित ना हो। हमारे जीवन को गतिशील बनाए हुए जीवन भर की जो भी गतिविधियां हैं, क्रियाकलाप हैं, दायित्वों के निर्वाह से संबंधित कार्य हैं, उन सब में वो पल पल हमारा साथ देते हैं। अंतिम वाक्य में हमने सुना कि वो अनंत जीवन की ओर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं, हमको पुशअप करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। शून्य से, शून्यता की स्थिति से लेकर परिपक्वता और अंतिम क्षण तक हम उनकी निगरानी में हैं, उनकी दृष्टि में हैं। इसलिए दिन भर के काम से निवृत्त होकर रात्रि विश्राम के पूर्व यह सर्वथा उचित है कि कुछ क्षण हम इन महत्वपूर्ण विषय पर, मुद्दे पर चिंतन करें और ईश्वर की बड़ी मेहरबानी, कृपा के लिए उनको धन्यवाद दें, उनकी स्तुति करें और फिर अपने अस्तित्व को, जीवन को, शरीर को उनके हाथों समर्पित कर, उन्हें जिम्मा देकर हम विश्राम करने जाएं। और ये प्रक्रिया सतत रूप से प्रतिदिन चलती रहे, जिससे हमारे मनोभाव, हमारे रोज दिन के कार्य, हमारे दृष्टिकोण जीवन के संघर्ष, सफलता, विफलता, उतार चढ़ाव, सब कुछ में हम उनकी उपस्थिति और हमारे प्रति उनकी दया दृष्टि का हम अनुभव करते रहेंगे। यीशु ने कहा, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता तब तक वह अकेला ही रहता है। धर्म के लिए, ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए, उनकी इच्छा प्राप्ति या उनकी इच्छा हम में पूरी हो, इसके लिए हमें अपनी इच्छाओं को लेकर, स्वार्थ को लेकर, हमारे जो भी हमारी पसंद की चीज़ें हैं, उनको लेकर, अपनी इच्छाओं की बातों को लेकर त्याग, तपस्या, उनका उत्सर्ग करना, उन्हें छोड़ना,
और उसके प्रतिकूल जो हमारे शरीर को, मन मस्तिष्क को, हृदय को कुछ पीड़ा देते हों, कष्ट देते हों, वैसे कठिन बातों, कामों का हम चुनाव करें जो अंततः ईश्वर के महिमार्थ हों। ये हमारे लिए अपने आप में मरण को स्वीकार करना और एक नए जीवन में अवतरित होना प्रभु की शिक्षा अनुसार हमारे लिए सही होगा, उपयुक्त होगा। यीशु ने हमें ये भी कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहता है, मेरा अनुसरण करना चाहता है, वह अपने प्रतिदिन का क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि मनुष्य को क्या लाभ यदि वह सारी पृथ्वी कमा ले, सारी दुनिया अर्जित कर ले, अपने कंट्रोल में, अपने वश में ले ले, लेकिन अपनी आत्मा को ही गंवा दे या उसे नष्ट हो जाने दे। ऐसी स्थिति ना हो, इसलिए हम सक्रिय मार्ग से होकर चलने का प्रयास करें। उस मार्ग को हम लें, उसका चुनाव करें और स्टडीली, बराबर, मजबूती से आगे बढ़ते जाएं, जो स्वर्ग के उस फाटक तक ले चलता है। आइए हम आनंद से प्रभु की आदर में एक गीत गाएं। J70 on page 260. हे प्रभु तू ही मेरा भरोसा, जीवन की डगरी में, जीवन की डगरी में। हे प्रभु तू ही मेरा सहारा, जीवन की डगरी में, जीवन की डगरी में, जीवन की डगरी में। कांटों का डर है प्रभु, जीवन की डगरी में, कांटों का डर है प्रभु। हे प्रभु तू ही मेरा भरोसा, जीवन की डगरी में, जीवन की डगरी में। हे प्रभु तू ही मेरा सहारा, जीवन की डगरी में, जीवन की डगरी में।
जीवन की डगरी में भूखा प्यासा हूँ प्रभु, जीवन की डगरी में भूखा प्यासा हूँ प्रभु। हे प्रभु तू ही मेरा भरोसा, जीवन की डगरी में, जीवन की डगरी में। हे प्रभु तू ही मेरा सहारा, जीवन की डगरी में, जीवन की डगरी में, जीवन की डगरी में। आंधी तूफान है प्रभु, जीवन की डगरी में। आंधी तूफान है प्रभु, हे प्रभु तू ही मेरा भरोसा, जीवन की डगरी में, जीवन की डगरी में। हे प्रभु तू ही मेरा सहारा, जीवन की डगरी में, जीवन की डगरी में। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6 में यीशु अमूल्य वचन सुनाते हैं। ये उनका परिचय स्वरूप भी है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। आइए हम उस प्रभु से जो हमारे लिए मार्ग हैं, सत्य हैं, जीवन हैं, और स्तोत्र ग्रंथ 139 में हमने जो सुना, उस संदेश या उस शिक्षा को हम अपने मन मस्तिष्क में गूंजने दें और उन्हीं को आधार बनाकर अपने जीवन का समर्पण उस पिता के एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के हाथों अपना समर्पण करते हुए इन्हीं के माध्यम से हम अपनी छोटी प्रार्थनाएं, निवेदन की प्रार्थनाएं, अपनी आह और पुकार, कोई दुर्लभ व्यक्तित्व हो सकता है जिसके पास कुछ शिकायत हो, तो हम इन्हीं के माध्यम
पिता तक आइए पहुँचाएं। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तू सृष्टिकर्ता अब्बा पिता है। तूने मेरे इस अस्तित्व को, शरीर को, सिर के बाल से लेकर पैर के तलवे तक जो कुछ भी हूँ, तूने रचा, तूने बनाया, तूने इसे अस्तित्व में लाया और अब जो रूप है ये तेरी ही महानता और तेरी ही विलक्षण प्रतिभा का प्रतिबिंब है। इसे मैं स्वीकारता हूँ सहर्ष और तेरे प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए प्रार्थना करता हूँ इसका पूरा पूरा उपयोग तेरी महिमा में हो, जिस तरह प्रभु यीशु ने निर्देशित किया है कार्य करने के लिए, भलाई के कार्य, प्रेम के कार्य, सेवा के कार्य, बलिदान के कार्य, उसमें मैं खरा उतर सकूं। इसके लिए मैं निवेदन करता हूँ, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कई लोगों को इस समय बीमारी है, जो शरीर तूने दिया है, जीवन दिया है, उसमें कुछ कमियां आ रही हैं, कुछ परेशानियां हो रही हैं, कल पुर्जे सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। दयालु पिता, तू अपने पुत्र के श्रीमुख से वचन सुना दे आशा की, चंगाई की, उनके प्रतापी हाथों का स्पर्श दे दे, जिससे ऐसे बीमार, लाचार, दुखी, पीड़ा में पड़े लोग चंगाई का अनुभव कर सकें और तेरी महिमा गा सकें। इसके लिए हम निवेदन करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस समय कोरोना महामारी सर्वविदित है। इस महामारी के कारण हाय तौबा मचा हुआ है। कब किस समय क्या हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है। कितने लोग इसके चपेट में आकर अकाल मौत के घाट उतार दिए गए। कितने लोग इस समय इस रोग से पीड़ित हैं। हे पावन पिता, शायद तू नहीं चाहता कि इस तरह की महामारी से लोग अकाल मृत्यु के घाट उतारे जाएं। जो भी हो, ये हमारे समझ के परे की बात है, एक बड़ी रहस्य है। लेकिन जब हम आपको पुकार रहे हैं, इस महामारी के विकराल रूप धारण करने की स्थिति में अधिक से अधिक लोग अपनी सुरक्षा की व्यवस्था खुद कर सकें और जो शासन द्वारा या अन्य स्वास्थ्य विभाग के लोगों द्वारा उपाय दिए जा रहे हैं, उनका अनुसरण करते हुए स्वयं की और दूसरों की सुरक्षा के लिए काम कर सकें। हम इसके लिए निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कितने लोग प्रवासी हो गए हैं, कितने लोग अनिच्छा से ऐसी जगह में पड़े हुए हैं, वे न घर के और न घाट के हैं। अन्य लोग जो अपने घर की ओर कूच कर रहे हैं, लेकिन महीना भर से ज़्यादा समय बीत चुका है, अपने घर तक, गंतव्य स्थान तक पहुंच नहीं पाए हैं, यात्रा में ही हैं। जिंदगी में उन्होंने इतनी लंबी यात्रा तय नहीं की। भूखे प्यासे बच्चे को गोद में कंधे में उठाकर, मोटरी, अपने सामान की मोटरी सिर में लेकर, कंधे में लेकर चल रहे हैं। कितनी दर्दनाक स्थिति है। कोई भी ऐसी स्थिति में पड़े लोगों को देखकर द्रवित हो सकता है। कुछ लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन कई लोग
घबराहट में स्थिति सही नहीं देखते हुए मदद करने से मुकर रहे हैं। प्रभु तेरी इच्छा जो भी हो उन्हें प्रकट कर कि हम ऐसे पीड़ित लोगों की मदद में आगे कदम बढ़ा सकें। हम इसके लिए निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ये लॉकडाउन की स्थिति का हम पूरा लाभ उठा सकें, दूसरों के लिए सदिच्छा प्रकट करते हुए, दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करते हुए, सेवा के कुछ उपाय करते हुए, कुछ टांजिबल दृष्टिगोचर हो सकने वाले वैसे कुछ मदद देकर हम दूसरों के काम आ सकें और ईश्वर की महिमा भी इससे प्रकट हो सके। हम इसके लिए निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु हमारी और भी ज़रूरत की प्रार्थनाएं हैं। तू तो अगम जानी है, हमारे हृदय की थाह लेता है। जैसे इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4:12 में कहा गया है, प्रभु का वचन दुधारी तलवार से भी तेज है, वह हमारे अंतरतम तक पहुँचता है। हमारे मन के विचार और हृदयों के भाव सब कुछ से परिचित है, जानता है। हमारी आवश्यकताओं में तू हम पर दया दृष्टि फेर और जल्द अपनी सहायता के लिए, अपनी ओर से सहायता के लिए हाथ हमारी ओर बढ़ा और हम तेरा हाथ थाम सकें। अबोध बच्चे से लेकर बढ़ते बच्चे, युवा साथियों और परिवार के माता पिता और बड़े बुजुर्ग जो अधीनस्थ हैं, अन्य लोग भी, सबके साथ हम मिलकर अपनी आवश्यकताएं तुझे चढ़ाते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। और हमें परेशान आइए हम आशीष का गाना गाएं और संस्कार में उपस्थित प्रभु से आज की रात्रि के लिए पर्याप्त विश्राम मिले और कल के कामों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त कर सकें। हम इसकी तैयारी करें। महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को रीति विधि का उतार हो, नवरीति का विस्तार हो। देख न पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को पिता पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से प्रसिद्ध आत्मा को सम्मान स्तुति सदा हो। इस
संस्कार को दंडवत बारंबार हो इस महान संस्कार को। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी जिसमें समान रस मिलता है। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और लोह के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। धन्य परमेश्वर, धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान हृदय, धन्य उसका मूल्यवान हृदय, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सहायक, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सहायक, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य उसका विशुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। Hymn number Q46 on page 411. Dulce Maria